जैन है, अर्थात जिन आज्ञा मानते हैं। ऐसा होते हुए भी उनके मिथ्यात्व कैसे सुरक्षित होता है? एकमात्र मिथ्यात्व बैरी का अंश कैसे सुरक्षित होता है? तो कह रहे हैं वस्तु स्वरूप को नहीं समझने से, यथार्थ रूप से नहीं समझने से। दूसरा, मिथ्यात्व बैरी का अंश भी मोक्ष मार्ग में बाधक है। क्या कहा? मिथ्यात्व बैरी का अंश भी मोक्ष मार्ग में बाधक है, अर्थात मिथ्यात्व त्यागने योग्य है सर्वथा। भगवान के वचन स्याद्वादमयी है, अर्थात कुछ वचन व्यवहार प्रधान होते हैं, कुछ वचन निश्चय प्रधान होते हैं। यथार्थ का नाम निश्चय और उपचार का नाम व्यवहार है। फिर से, यथार्थ निरूपण का नाम निश्चय, शब्दों की ओर गौर करना। यथार्थ निरूपण का नाम निश्चय और उपचार निरूपण का नाम व्यवहार है। और किसी क्रिया को देखकर हम निरूपण तो कर रहे हैं, क्रिया कोई निश्चय या कोई क्रिया व्यवहार ऐसा नहीं है, वो तो निरूपण शैली है। लेकिन वो व्यवहार वही सच्चा है जो निश्चय का प्रतिपादक है। एक एग्जाम्पल दूं। 24 तीर्थंकरों में कॉमन क्या है? चौबीस तीर्थंकरों में कॉमन क्या है? तीर्थंकर प्रकृति। अपन थोड़ा सा व्यवस्थित करें तो वैसे बहुत सारी बातें, तीर्थंकर प्रकृति है, चार घाती कर्म का अभाव है। मैं यहाँ पर अपेक्षा ये रख रहा था कि वीतरागता, क्योंकि एक वीतरागता ही पूजनीय है, राइट? राग द्वेष, मोह राग द्वेष से रहित बना सबके पाया जा रहा है। तो हमको ये अच्छा, ये बुरा, ये छोटा, ये बड़ा, ऐसा भेद करना अपेक्षित है क्या? नहीं। ये तीर्थ बाकी है, ये तीर्थ वंदना हो गई, वो तीर्थ बाकी है, वो तीर्थ वंदना हो गई, ऐसा करना अपेक्षित है क्या? जब एक में ही तुम्हारा काम सदने वाला था, तुम 24 के पास क्यों भागते रहते हो? समझ में आ रहा है क्या? वो व्यवहार का प्रयोजन तुम्हें निश्चय में स्थापित करना था। आप पकड़ रहे कि मेरा उदाहरण एक को देखकर तुम्हें अपना आत्मा दिखाई देना चाहिए था। 24 के पास जाकर भी आत्मा नहीं दिखाई दिया तो तुमने व्यवहार किया ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? व्यवहार का महत्व किसको? जो निश्चय में स्थापित है उसको। जो निश्चय में स्थापित ही नहीं है उसको व्यवहार की कीमत ही नहीं है। समझ में आ रहा है? गंभीरता से विचार करना। हाँ बोलिए। निश्चय का स्थापन तो है ही नहीं, तो व्यवहार निश्चय में आती है हमें तो क्या करें? मतलब वगैरह में शिविर आदि में जाने का ऐसा उत्साह रहता है कि जाए वहाँ, कुछ तो मतलब अपने लायक चीज मिल जाए। हाँ, आज तक मिली क्या? नहीं, मैं दूसरी बात मैं गलत नहीं लेना मेरी बातों को। जब तक हमको यथार्थ वस्तु की प्राप्ति नहीं हो रही है तब तक ऐसे जाने का भाव होता है, एक बात। लेकिन मेरा प्रश्न है, आप शिविरों में जाते हैं, मुझे मालूम नहीं वहाँ पर खान पान की व्यवस्था कैसी होती है, कौन करता है, वहाँ पर विवेक का कुछ है क्या व्यवस्था?
नहीं है तो हठाग्रह क्यों रखना। मेरा मेरा एक वैयक्तिक मत तो ये है कि जहाँ पर अपने खान पान की ऐसी की तैसी होने वाली है, वहां पर कितनी भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बात आने वाली है वो तुम्हें हजम नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें शुद्धात्मा की भावना तुम्हारी नहीं है उतनी स्ट्रांग। नहीं जाएंगे, नहीं तो देखिए हम अपने परिणाम को उज्जवल करेंगे। और शास्त्र अभ्यास काफी है। आप शास्त्र उठाओ या कोई भक्ति की एक पंक्ति उठाओ और उसका चिंतन दिन भर करो। उस पंक्ति में वीतरागता झलकती है और वो वीतरागता डायरेक्टली आपको आपके आत्मा के साथ में कनेक्ट करेगी। एक प्रश्न और, आज के जमाने में जैसे आवागमन के साधन है, वैसे पहले जमाने में थे क्या? नहीं थे, राइट। आज के ज़माने में जितना अपना सोशल मीडिया या फिर अपनी कनेक्टिविटी, आज अपन यहाँ से दूर दूर बैठे हुए लोग भी एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वैसे पहले ज़माने में कुछ था क्या? नहीं था। लेकिन आपको क्या लगता है कि पहले के ज़माने के लोगों की वैराग्य परिणति अपने से ज़्यादा है या कम है? पहले के ज़माने के लोगों की दृढ़ता अपने से कम है या ज़्यादा है? पहले के ज़माने के लोग अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे थे या कम पढ़े लिखे हैं? और ऐसा सब होते हुए भी वे हमसे आगे कैसे, विशुद्धि कैसे? अभी अभी एक बात, आज अभी एक 10 मिनट पहले की बात है। मैं श्रेयांश को कह रहा था, जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो अपने आप रोग ज्यादा देर हमला करते हैं और ज्यादा परेशान करते हैं। तो तुरंत श्रेयांश की मम्मी ने कहा कि नीता भाभी के पास इम्यूनिटी बूस्टर है ना? मैंने कहा इम्यूनिटी बूस्टर की बहुत सारी दुकानें खुली है, लेकिन हर इम्यूनिटी बूस्टर में विवेक नहीं होता। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? अरे दुनिया पड़ी है दवाइयां देने के लिए हमारे सामने, लेकिन उसमें वो अरे वो पाउडर है या जो कुछ है उसमें मर्यादाएं है क्या, कुछ है क्या, अपन नहीं बोल सकते। तो कैसे अपन अपना अपनी क्या कह सकते कि अपन अपने को ठीक होने की जो भावना है वो दूसरे के बल पर अपन समर्पित होकर करें। कर्म का उदय जब तक है तब तक तो ये तकलीफें रहने ही वाली है, और कर्म का उदय जाना है वो तकलीफ चली जाएगी, राइट। अब उसमें कौन निमित्त बनता है ये दूसरी बात है, बट मुझे तो इतना ही कहना है कि हम किस भावना के साथ में वहां गए हैं। यदि हम शुद्धात्मा की भावना के साथ में गए हैं तो बिलीव मी, आप वहां पर जाकर खान पान का विवेक संभाल कर आप वक्ता के अभिप्राय में जो वीतरागता परक बात थी अत्यंत विवेक पूर्वक उसको धारण करोगे और वहीं पर बैठे बैठे सम्यक्त्व के लिए प्रयासरत रहोगे, अर्थात निरंतर वैराग्य परिणाम उजागर होंगे। बट हमको क्या लगता है, ये शिविर हो गया वो शिविर, वो शिविर हो गया वो शिविर, वो शिविर हो गया, ये आ रहा है क्या तू, ये आ रहा है क्या तू, ये आ रहे, ग्रुप तैयार हो जाता है और उस ग्रुप के पीछे वैराग्य परिणाम नहीं है, मेल मिलाप है, विषय भोग है, कथाएं विकथाएं या जो कुछ होगी, या विकथाएं भी नहीं होगी तो जो कोई चर्चा होगी उसमें आत्मा का भाव भाषण नहीं होता है, और प्रयोजन अपना आत्मा का भाव भाषण है। अगर ये नहीं प्राप्त हो रहा है तो हमारा उद्यम कार्यकारी नहीं है। और प्राथमिक भूमिका हम कितने दिन कहेंगे, ये भी अपने आप को एक प्रश्न पूछना। मेरी प्राथमिक भूमिका है, लेकिन प्राथमिक भूमिका कब से? अब मान लो आज क्या तारीख है, आज है 28 दिसंबर है, राइट, 2024।
हाँ, 1 साल बाद हम स्वयं को क्या पूछेंगे? हम हमारी प्राथमिक भूमिका है ऐसा कहेंगे या और कुछ कहेंगे? तो अपने आप को प्रश्न करना सीखिए ना। और प्रश्न करने पर वो चुभना चाहिए। जैसे कोई हमको थोड़ा सा इंटरोगेशन करे, क्या करते हो तुम, क्या टाइम पास ही करते हो, इतना ही बोल दे आपको। सुनिए, आपको इतना ही बोले तुम धर्म के नाम पर टाइम पास करने जाते हो, तुम धर्म नहीं साधना जानते, इतना ही तुम्हें कोई सुना है, तुमको कैसे वो मतलब आपको गलत लगेगा। लेकिन सच कहूं, ये एकदम सत्यार्थ बात कही है, क्योंकि धर्म का फल वैराग्य है। धर्म का फल आत्मा के प्रति रुचि भाव होना ही चाहिए। अगर ये भावना ही नहीं है आत्मा में, परिणति में आत्म भावना की धगस जागृत ही नहीं हुई है, तो फिर नहीं, हमारा उद्यम कार्यकारी नहीं हुआ, असफल हुआ। ये फिर से बोलना स्वयं को कि मैंने ये उद्यम किया आत्मा के लिए और आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, क्या कमी थी, प्रश्न स्वयं को पूछना। या ज्ञानी जनों के साथ आकर चर्चा करना कि भाई मैं इस शिविर में गया, मुझे आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई, फिर दूसरा शिविर गया, उसमें भी आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई। प्रश्न पूछो ना। जैसे आप कोई व्यंजन बना रहे हो, एक बार बनाकर देखा नहीं हुआ, तो आप प्रश्न पूछते ना इर्द गिर्द में, ए भाई क्या हो गया रे यार, ये हुआ नहीं मेरा काम। फिर दूसरी बार प्रयास किया, फिर से नहीं हुआ, तो फिर से आप प्रश्न पूछते हो कि नहीं हुआ यार, मेरे से होता ही नहीं, तो मैं प्रयास करना छोड़ देता हूँ, अर्थात वो व्यंजन में अभी टाल देता हूँ। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात? तो उसी प्रकार मैं इन संयोगों में भाग रहा था, उन संयोगों से मेरा हित हो नहीं रहा है, मेरे कार्य की सिद्धि नहीं हो रही। इसका मतलब अन्य कुछ उपाय होना चाहिए, और उपाय बाहर नहीं है, अंदर है। आत्मा के प्रति वो आता है ना, शुद्धात्म रुचि निज में ना हुई, क्या है वो, डॉक्टर साहब का है ना, देवशास्त्र गुरु है, क्या है, आत्मा की रुचि उत्पन्न ही नहीं हुई और मैं सब जगह पर घूमता रहा, मैं बस भगवान को नमस्कार करता रहा, सब क्रियाएं करता रहा, लेकिन आत्मा की रुचि नहीं हुई। तो वो क्रिया का क्या मतलब है? इसलिए द्रव्यान, ये प्रकरण चालू होने से पहले आचार्य देव ने डिस्क्लेमर दिया था, आप सबको याद होगा, द्रव्यानुसारी चरणम और चरणानुसारी द्रव्यम। ये स्याद्वाद शैली जिसको समझ में आई, पकड़ में आई, वो जीव मोक्ष मार्ग में बैठा है, और जो जिसको समझ में नहीं आई वो विरोध करता हुआ दिखाई देगा, एक तो दूसरों का, एक या फिर आत्मा से तो दूर होगा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत जबरदस्त है ये मार्ग, इतना आनंदमयी है, इतने इसमें सहजता आती है, आकुलता के परिणाम हटते जाते हैं, धीरता आती है, गंभीरता आती है। हम कहाँ गलत है, हम कहाँ सही है, इसका निर्णय हम स्वयं करना सीखते हैं। ये किसने बताया? ये सब इस निश्चय व्यवहार ने बताया। व्यवहार परक प्रवृत्ति में मैं सत्य हूँ, लेकिन व्यवहार परक प्रवृत्ति बंध का कारण है। मुझे और प्रयास आत्म भावना का करना चाहिए, इतना निष्कर्ष आना ही चाहिए। अब ये अपना स्वाध्याय हुआ, स्वाध्याय के पश्चात आत्म भावना जागृत हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई तो समझना कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूं। हाँ, देखो, और एक बात, बहुत अच्छी बात, आपके प्रश्न का उत्तर के साथ में ही जुड़ी है ये बात। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक प्रकरण खड़ा किया है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहो, समय सार की 8वीं गाथा, जहण विसक्कमणिजम अनज्ज भासम वीणाहुगाहेदुम तह व्यवहारेण वीणा परमत्थ एव एषणम सक्कम
परमार्थ निरूपण संभव नहीं है। व्यवहार का आधार लिए बिना परमार्थ हम समझा ही नहीं सकते। इसलिए जिनागम में जहां तहा व्यवहार को उपादेय कहा गया है। लेकिन उपादेय का अर्थ क्या लिया आपने? उपादेय का अर्थ उपचार से कथन शैली है। ऐसा कथन है, कहो पर मानो मत। अब तुम सर्वथा मानने लग गए तो हम क्या करें? जिनवानी की भाषा शैली को तुम्हें अवगत करना पड़ेगा। एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का उदाहरण देखिए। दूसरा, मानवक एव सिंहो। कितने जनों को याद है? मेरे ख्याल से 9वां छंद है या 17वां छंद होगा, कुछ होगा। 9वां नहीं है, 23वां होगा, कुछ होगा। मानवक एव सिंहो। और आगे चलकर वो क्या कह रहे हैं? अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वरा देशयन्ति भूतार्थम। अर्थात अबुध अज्ञानी को समझाने के लिए मुनिवर निश्चय का प्रतिपादन करने के लिए व्यवहार का अवलंबन लेते हैं। व्यवहारणेव केवलम अवैति तस्य देशना नास्ति। हमने व्यवहार का निरूपण तुम्हें स्थापित कराने के लिए किया था, और ये क्या हम देख रहे हैं? तुम व्यवहार में ही बैठे हो, तुम निश्चय का कुछ प्रयास कर ही नहीं रहे हो, तो फिर तुम्हारे लिए देशना भी नहीं है। पकड़ना, ये किसकी बात है? आचार्य देव की बात है। क्या कहा मैंने? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। यस, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बात आई है। मानव का एव सिंहो। अब उदाहरण देखो, उदाहरण तो जबरदस्त है। मानव का मतलब क्या? किसी को शेर समझाना था। अब शेर समझाने के लिए हमने क्या किया? बिल्ली को दिखाया, और बिल्ली को दिखाकर कहा ये जो होता है ना, इसके जैसा शेर होता है। क्या कहा? ये जो होता है ना, इसके जैसा शेर होता है। अब कोई इसको देखकर शेर जैसा भयभीत हो जाए, शेर आएगा खा जाएगा। तो तुमने हमारे कथन का अर्थ नहीं समझा। समझ में आ रहा है क्या? इसके जैसा था तो ये थोड़ी था। आप पकड़ रहे हैं क्या? उसी प्रकार व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक था, व्यवहार निश्चय थोड़ी था। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक था, लेकिन व्यवहार थोड़ी निश्चय है, नहीं है। इसलिए बहुत जबरदस्त बात आई है नए चक्र में। हाँ, व्यवहार और निश्चय में डैश डैश संबंध होता है। एक, निश्चय और व्यवहार में डैश डैश संबंध होता है। कौन बोलेगा? फिर से बोलूं, उपयोग देकर सुनना। व्यवहार और निश्चय में डैश डैश संबंध है। दूसरा, निश्चय और व्यवहार में डैश डैश संबंध है। मुझे मालूम है। अब वेरी गुड। ये किस में किया आपने घटित? पहले पॉइंट में या दूसरे पॉइंट में? पहले पॉइंट में प्रतिपादक। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और दूसरा, निश्चय और व्यवहार में क्या संबंध होता है? नहीं 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 नहीं। और कोई प्रयास करेगा? देखो, निषेध्य निषेधक। निश्चय निषेध करता है और व्यवहार निषेध को प्राप्त होता है। निषेध्य निषेधक, प्रतिपाद्य प्रतिपादक, व्यवहार और निश्चय में संबंध। व्यवहार है प्रतिपाद्य और समझना है निश्चय प्रतिपादक।
और निश्चय व्यवहार का की संधि कैसी करनी? निश्चय है निषेध्य, निषेध करने वाला है, और व्यवहार है निषेधक, नहीं सॉरी, निषेधक निषेध्य, निषेधक निषेध्य। एक मिनट, हाँ, निश्चय है निषेधक और व्यवहार है निषेध्य, निषेध को प्राप्त होने वाला। ठीक है, इतनी चर्चा क्यों चल रही है? चर्चा इसलिए चल रही है, व्यवहार करना व्यवहार करना व्यवहार करना, व्यवहार के बिना निश्चय में जा नहीं सकते। अरे हाँ 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 हाँ, नहीं जा सकते। तुमने शास्त्र की बात सुन रखी है और शास्त्र के अनुसार तू बोलता भी है, लेकिन शास्त्रों में बात इस प्रयोजन से आई है कि तू शुद्धात्मा को प्राप्त हो जा। तो तू शुद्धात्मा की भावना ही नहीं भा रहा है तो शुद्धात्मा कैसे मिलेगा? तू 1000 बार व्यवहार में चला जा, 1000 बार शिविरों में नहीं, तू समूह शरण में चला जा। अब मैं छोटा मोटा शिविर नहीं लगा रहा हूं, समूह शरण लगा रहा हूं। लेकिन शुद्धात्मा की भावना के बिना तुम्हें समूह शरण में जाने के बाद भी, भगवान की वाणी सुनने के बाद भी, ओंकार ध्वनि साक्षात सुनने के बाद में भी, जैसे तुम्हारे प्रश्न सभी प्रश्नों का समाधान 100% होने पर भी आत्म भावना की भावना के बिना, क्या कह रहा हूं, आत्म भावना की भावना के बिना तुम्हें वो उपदेश कार्यकारी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हमने सर्वोत्कृष्ट व्यक्तित्व को खड़ा किया है, छोटा मोटा व्यक्तित्व नहीं खड़ा किया है। क्यों? क्योंकि कमी तुम्हारे में है और तुम घूम रहे हो। रिंगा रिंगा रोजेस पॉकेट फुल ऑफ पोजेस, क्या है वो? आता है ना, बच्चे गाते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं, लेकिन मिलता नहीं ना। किसके पास में छुपा है वही मालूम नहीं है, और छुपा कहाँ है वो तो अपने पास में छिपा है। कस्तूरी अपनी नाभि में है और घूम रहा है जंगल जंगल। विचारणीय बिंदु है, अपनी सर्वोत्कृष्ट निधि अपने पास में पड़ी है और ये जीव भाग रहा है, इसको इसके खबर नहीं है, और इसको खबर नहीं है, खेद भी नहीं है मैं भाग रहा हूं, बिना प्रयोजन के भाग रहा हूं। उस हिरण की भांति उदाहरण हिरण का दिया है हमको समझाने के लिए। हमको पागल हिरण दिखाई दे रहा है, स्वयं पागल नहीं देख रहे अपने को। पकड़ में आ रहा है क्या? हाँ, बहुत गंभीर है शासन, इतना थोड़े में समझ जा सकते। समझने वाले को आज की बात पकड़ में आ गई तो समझ जाएगा। अगर बात खटकी होगी, अगर थोड़ा सा कहीं ठेस पहुंची होगी अंदर, 100% सुधर जाएगा। अगर नहीं, इतना तो चलता ही है, ये तो होता है, लेकिन जब तक, फिर भी क्या कहेगा, जब तक आत्मा की प्राप्ति, आत्म भावना भी नहीं होती है, तब तक तो जाना पड़ेगा ना। फिर से इसकी जाने की भावना की अधिकता है, आत्म भावना भाने की उसको बिल्कुल नहीं पड़ी है। बोलता है जब तक नहीं होता तब तक तो करना पड़ेगा, बट खेद नहीं है कि मुझे आत्मा क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है। तत्वार सूत्र में एक सूत्र है, आया है, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। वहां पर शंकाकार खड़ा हुआ है, गलत 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 गलत, आप इतना ही बोलना चाहिए था। ये गारव दोष आ गया इस सूत्र में। क्या 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 गारव दोष आ गया? कह रहे प्रमत्त योगात की जरूरत ही नहीं है, प्राण व्यपरोपण हिंसा, इतना ही बोल दो ना, क्या प्रॉब्लम है? कौन नहीं मानता है कि प्राणों का घात होना हिंसा है? सभी मानते हैं ना, तो क्या प्रॉब्लम है? प्राण व्यपरोपणम हिंसा, क्या प्रॉब्लम है आप बताइए। चलिए, आप तत्वार सूत्र लिखने वाले आचार्य हो और आपने प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा ऐसा लिखा है, और मैं खड़ा हो गया हूं और मैंने कहा आपने गलत सूत्र लिखा है, गारव दोष आ गया है, आपको इतना ही लिखना चाहिए कि प्राण व्यपरोपणम हिंसा। आप मुझे समझाइए कि आपका सूत्र सही है कैसे?
टेंशन मारने का है तो ब्रह्मानंद। बराबर। इसी को पूर्वक चल रहे मुनि के पैर के नीचे कोई जीव आता है तो उसका दोष, मुनि का दोष नहीं, उसमें मुनि को दोष आता नहीं है, राइट। कहने की बात, भाव हिंसा हिंसा है, द्रव्य हिंसा हिंसा ही नहीं है। ओ, समझ में आ रहा है क्या आपको? तो हमारा आधार भाव पक्ष है। उसी प्रकार पंडित साहब ने हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। अगेन भाव पक्ष को हाईलाइट किया है। परिग्रह कितना है इसको लेकर चक्रवर्ती को कोई बंद नहीं है। ओ माय गॉड, आप विचार तो करो, 6 खंड किया। लोक में कहा जाता है ना, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। लेकिन किसको? जिसको ममत्व है उसको। जिसको ममत्व नहीं है, अभिलाषा ही नहीं है, उसको कुछ भी बंद नहीं हो रहा है उस 6 खंड की विभूति का। आश्चर्य आश्चर्य। उल्टा लीजिए, जिसके पास कुछ नहीं है और वांछा 6 खंड की विभूति का है, तो इसको बंद हो रहा है क्या? 6 खंड की विभूति का आश्रय उसको चल रहा है। ये भिखारी को बैठा होगा एक कटोरा लेकर, इसको इतना आश्रय चल रहा है 6 खंड का। तो ये राजेश्वरी से नरकेश्वरी जाएगा नरक? हाँ, हो सकता है। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? अब वो जो कथन था राजेश्वरी से नरकेश्वरी, ये चरणानियोग की शैली थी। अभी जो मैंने घटित करा है राजेश्वरी से नरकेश्वरी, अर्थात इतने की वांछा होना, उसको मैं राजेश्वरी कह रहा हूं। और ये इतने की वांछा, 6 खंड की विभूति की वांछा, ये तुम्हें बराबर नरक ले जाएगी। भाव पक्ष। चरणानियोग शैली द्रव्य पक्ष को समझाने की है, और द्रव्य पक्ष के पीछे प्रयोजन तुम्हारे परिणाम विशुद्धे तदपि कार्या, रत्नकरण शावकाचार्य का श्लोक। तुम्हारे परिणाम विशुद्ध करने का प्रयोजन था। तुम्हारे परिणाम विशुद्ध हुए क्या? हुए क्या? हाँ हुए, थोड़े से हुए। नहीं, थोड़े से को लेकर नहीं चल रही बात। आत्म भावना जागृत हुई क्या? इसको हम विशुद्ध कह रहे हैं। कषाय की मंदता को हम विशुद्ध नहीं कह रहे हैं। एक क्षण भर के लिए अपने आत्मा को ध्याऊ, ऐसी भावना अंदर से तीव्र, एक अभिलाषा अंदर से जागृत हुई क्या? प्रश्न ये खड़ा होना चाहिए। अगर नहीं हुई है तो आई एम सॉरी टू से, तुम्हारा यत्न अधूरा है। तुम अभी भी सच्चे जैन नहीं बने हो। इसलिए मैंने आज स्टार्टिंग किया था, जो जीव जैन है अर्थात जिन आज्ञा मानते हैं। जिन आज्ञा के बिना हम कुछ भी नहीं मानते, और फिर भी हमारा मिथ्यात्व सुरक्षित है। क्या कारण है? विचार करना। समझ में आ रहा है क्या? शास्त्रों की ही बात उठा कर इसने स्वयं का स्वैराचार पुष्ट किया है। जयी जिन्मयम पवज्जह, यदि तुम जिन मत में प्रवर्तन करना चाहते हो तो क्या कह रहे हैं? निश्चय को भी मत छोड़ना, व्यवहार को भी मत छोड़ना। यदि निश्चय का एकांत करोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, अर्थात उपदेश दाता सब कुछ खत्म, कोई वैल्यू नहीं है। और यदि तुम व्यवहार का लोप करते हो, निश्चय का एकांत करते हो, तो तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। और व्यवहार का एकांत करते हो, नहीं, मैं बराबर कह रहा था। निश्चय का एकांत तीर्थ का लोप कराएगा, और व्यवहार का एकांत तत्व का लोप कराएगा। ऐसा ही है ना? चेक करना, मुझे कंफर्म करना। कुछ तो कंफर्म ये होगा, लेकिन
व्यवहार पक्ष में तीर्थ का लोप हो जाएगा। हाँ, व्यवहार के लोप से, राइट राइट राइट, व्यवहार के लोप में तीर्थ का लोप हो जाएगा और निश्चय के लोप में लोप हो गया ना, तो मैंने उल्टा बोला था, मैंने निश्चय का पक्ष रखोगे ऐसा कहा था क्या, अब मुझे भी याद नहीं आ रहा है। हाँ, जो कुछ है आप समझना, व्यवहार के लोप में तीर्थ का लोप, करेक्ट। लोप मतलब क्या, व्यवहार का निषेध करोगे, अर्थात निश्चय की एकात्मकता, ओके, निश्चय पक्षी धारण करके बैठे हो, और निश्चय के लोप में अर्थात व्यवहार का पक्ष धारण करके बैठा है, उसको तत्व की प्राप्ति नहीं होने वाली है। आप पकड़ रहे हैं, बहुत गंभीर बात है। हाँ, अब इस सेंटेंस से स्वयं को पकड़ना, मैं कहां बैठा हूं। अब सच्ची ट्रिक, सच्ची कला, सच्चे सुखार्थी को इसमें से भी मार्ग मिल सकता है कि मैं कहां बैठा हूं। मैं व्यवहार का पक्ष लेकर निश्चय का लोप तो करके बैठ गया हूं क्या, निश्चय का लोप ही कर बैठा हूं। हो सकता है ऐसा, मात्र उपदेश 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 सुनने में बैठा है, और आत्मा कहाँ है भाई, आत्मा कहाँ है, आत्मा ही नहीं है साहब। ठन ठन गोपाल, घर में कुछ भी नहीं है, और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत मेहनत करता हूं, घर में पैसा ही नहीं आ रहा है, क्या करना फिर। ए बाबा, तुम खर्चा तो मत करो, मेहनत तो मत करो, बैठो घर में ही बैठो, बस इतना ही करो, ये भी बहुत है। ऐसा कहते हैं कि नहीं हम व्यवहार में, बस यही बात है। तुम इतने भाग दौड़ कर रहे हो, इतने शिविर, इतने प्रवचन सुनते हो, साहब आत्मा कहाँ है, नहीं है। ओ, क्या करते हो फिर दिन भर, क्या करते हो शिविरों में जाकर, प्रश्न पूछ लेना स्वयं को, उत्तर आना ही चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता मतलब आत्मा को नहीं ध्याता। नहीं, सब आत्मा की रुचि करता है ना, आत्मा भावना होता है ना, लगता है ना, ऐसा लगने फगने सी बात नहीं है। वो उत्कृष्ट भावना तुम्हें कुछ भी करने की प्रेरणा ही नहीं देती, अन्य कुछ भी बातों में तुम्हें रस आना ही नहीं चाहिए, तुम्हें एक आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी सूझना नहीं चाहिए। ऐसा परिणाम, ऐसी परिणति आत्मार्थी की होती है। श्रीमद की भाषा, नहीं कषाय उपशांतता, नहीं अंतर वैराग, सरपनु न मध्यस्थता, ए मतार्थी दुर्भाग। अब कषाय की उपशांतता किसकी बात कर रहे हैं, अंतर वैराग्य साथ साथ होना ही चाहिए। अंतर वैराग्य का आधार अंतरंग परिणाम है, अंतरंग अपनी आत्म वस्तु है। ये हमको भाषित, पग पग पर भाषित होना चाहिए। पानी भी छान रहा हो तो मैं आत्मा हूं, आत्म परिणाम की उज्जवलता के लिए, ऐसा होना चाहिए। भोजन भी कर रहा हूं तो भक्ष भोजन कर रहा हूं, वो तो करना ही नहीं चाहिए, एक बात। दूसरी बात, वो खेत तो वर्तता ही है, लेकिन जो हो रहा है आत्मा की परिणति के लिए, अर्थात आत्म भावना की जागृति के लिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आइए थोड़ा सा पढ़ना है, आज स्वामी जी के अंशों को पढ़ेंगे। पेज नंबर 27 पर है क्या अपन? देखिए पेज नंबर 27 पर आ जाइए। यथाजात रूप धर की परिभाषा कर रहे हैं। यथाजात अर्थात सहज रूप, ज्ञायकपना, इसको यथाजात कह रहे हैं। और हम क्या समझते हैं, नंगा, नंगा मतलब नग्नता, परिग्रह से रहे, यथाजात। यथाजात अर्थात सहज रूप ज्ञायक, ज्ञायकपना, अनादि से प्रत्येक जीव यथाजात स्वरूपी ही है। ओ जबरदस्त, क्या कह रहे हैं, अनादि से प्रत्येक जीव यथाजात स्वरूपी ही है, अर्थात
8वें नए से कथन चल रहा है ये। किंतु अब वर्तमान में श्रमणों ने निर्मल पर्याय प्रकट करने के लिए यथाजात रूप को धारण किया है, अर्थात यथाजात रूप धर हुए हैं। देखो देखो, एक मैं आपको एक अच्छा स्टेटमेंट करता हूं। आत्मा शुद्ध है, क्या कहा? आत्मा तो शुद्ध है, लेकिन किसके लिए? उत्तर दीजिए। आत्मा तो शुद्ध है, लेकिन किसके लिए? कौन बोलेगा? नहीं समझ में आया? आत्मा शुद्ध है, हाँ बोलिए रोहित भाई। हाँ, आत्मार्थी की अपेक्षा थोड़ा सा और अच्छे से, जिसने अनुभव किया है उसके लिए। आत्मा शुद्ध छे कोणे? जेने अनुभव कर्या तेने, अर्थात जिसने ऐसे शुद्धात्मा का अनुभव किया उसी के लिए शुद्ध है। अब मैं या कोई मिथ्या दृष्टि हो, दिन भर बोले कि भाई मैं तो शुद्ध हूं, आत्मा तो शुद्ध है, अनादि निधन त्रिकाल शुद्ध है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, और उससे तो अच्छा है, तो हम कहा मना कर रहे हैं। लेकिन जिनागम में एक परिपाटी है, क्या? आप जहां पर खड़े हो आपको वहां से ऊपर उठाना है हमको। क्या कहा? जिनागम सबके लिए है, जिनागम की दवाई सबके लिए है। जो जहां पर खड़ा है उसको वहां से उठाना है। जैसे मुनिराज है तो मुनिराज को वो जहां पर बैठे हैं वहां से उठाएगा जिनागम। कोई मिथ्या दृष्टि है तो जहां पर मिथ्या दृष्टि बैठा है वहां से उसको उठाएगा। राइट? आप पकड़ रहे होंगे मेरी बात को। तो मैं जहां पर बैठा हूं ना, वहां से मुझे उठाया जाएगा। मुझे उठाया जाएगा मतलब मैं स्वयं को उठाऊंगा जिनागम का आधार लेकर, यथार्थ उसका निरूपण शैली या उसका प्रयोजन को समझकर मैं अपने आप को वहां से उठा लूंगा। कोई दूसरा आने वाला नहीं है मुझे उठाने के लिए। मुझे ही अपनी गलतियों को ढूंढना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, और एक एक को आउट आउट। निर्जरा भावना की है ना वो, ये घर सोधे ब्रह्मचोर, या विधि बिन निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर। उसी प्रकार यहाँ पर अपने में जो मिथ्या तो पनप रहा है, बैठा है, और हम उसको मिथ्या तो मान नहीं रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हमारे में मिथ्या तो पनप रहा है, कहो तो इस भाव का, क्योंकि भ्रांति हो गई ना। सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल गए, अरे अपना मिथ्यात्व गया, वो देख वो सब पागल है, अपन अच्छे अपन अच्छे, अपन अच्छे नहीं, अपन कच्चे है अभी भी। ये नहीं मान रहा है, इसको लग रहा है मैं बहुत आगे बढ़ गया, और यही इसकी भ्रांति, यही इसका मिथ्यात्व है। अब इस मिथ्यात्व को तोड़ने के लिए अब नया प्रयास करना पड़ेगा। बहुत गंभीर बात है विचार करना कि हम ऐसा नवीन मिथ्यात्व ग्रहण कर रहे हैं क्या। हाँ, पुराना तो छोड़ो, नवीन ग्रहण कर रहे होंगे तो और तकलीफ होगी। हाँ, इसलिए शांति से, धैर्य से, गंभीरता से सुनना इन वचनों को। हाँ, यथाजात रूप धरपना यह वीतरागी सहज दशा की अस्ति है, और उसमें मोहराग द्वेषपने की नास्ति है। यहाँ श्रामण्यार्थी जीव ने हठपूर्वक, अंडरलाइन द वर्ड, हठपूर्वक किसी का त्याग नहीं किया है, अपितु सहज स्वभाव से जन्मी वितरागी दशा को प्राप्त किया है। इसलिए डॉक्टर साहब का एक कथन बहुत प्रसिद्ध है धर्म के 10 लक्षणों में। त्याग धर्म की चर्चा चल रही है। कह रहे हैं त्याग परद्रव्यों का नहीं, अपितु अपनी आत्मा में परद्रव्यों के प्रति जो होने वाला मोह राग द्वेष है उसका किया जाता है। अगर त्याग की ही बात है तो, राइट,
ये भी नास्ति परक कथन है। सच्ची बात तो ये क्या है, आत्मा में मोह राग द्वेष है ही नहीं, परद्रव्य नहीं, और परद्रव्य के प्रति जो ममत्व भाव है वो ध्रुव स्वभाव, अर्थात आठवें नय का विषय वाला दृष्टि के विषयभूत आत्मा, उसमें ऐसा परद्रव्य के प्रति कोई भाव भी नहीं है। इसलिए आत्मा इनसे रहित अपरिणामी तत्व है, ऐसा निर्णय करके अपनी आत्मा को ध्यान। अब यहां पर कोई कहे आत्मा में मोह राग द्वेष नहीं, एक आत्मा में परद्रव्य नहीं, दो, तो अब मुझे छोड़ना क्या एक, और मुझे त्यागना क्या, मतलब मोह राग द्वेष को भी त्यागने की बात मेरे लिए लागू नहीं हो रही, क्योंकि आत्मा में होती ही नहीं है। एंड सेकेंडली क्या कहा था, परद्रव्य भी मैंने ये पेन को अपना मान लिया, ये पेन को ग्रहण कर लिया, इसमें मुझे अभी छोड़ना क्या है, क्योंकि पेन अपना हुआ ही नहीं, 3 काल में हो नहीं सकता, ऐसा शास्त्रों में आया है। अब ऐसा एकांत निर्णय करके बैठा हुआ है, उसने स्याद्वाद को समझा नहीं है, और वो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है। इसलिए मैं बारंबार बोल रहा हूं, द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम। निश्चय व्यवहार का निषेधक ही होता है, मतलब निश्चय के द्वारा व्यवहार निषेध को प्राप्त होता ही होता है, और व्यवहार वही सच्चा है जो निश्चय में स्थापित कराता है। हाँ, निश्चय में स्थापित कराता है, नहीं तो इस व्यवहार को व्यवहार मत कहो, क्योंकि व्यवहार कहकर हम व्यवहार को दूषण लगा रहे हैं। आचार्यों का मंतव्य इसे व्यवहार कहना कदापि नहीं है। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? आचार्यों की भाषा शैली समझो। इसलिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के उस वचनों को यस्य देशना नास्ति, इसके लिए ये देशना नहीं थी, तुम डर जाओ या तुम व्यवहार में ही बैठे रहो, इसके लिए तुम ये देशना नहीं है, तुमने हमारे देशना का विपर्यास किया है। आगे, अंदर में सहज वितराग दशा रूप यथा जात रूप दर्पणा हो तो मोह राग द्वेषादि का अभाव होता ही है, और जहाँ मिथ्यात्व राग द्वेषादि का अभाव हुआ वहाँ वस्त्रादि भी नहीं होते। ये समझ में आ रहा है क्या? संधि देख लेना, क्योंकि हमको लगता है कि वस्त्रादि नहीं तो मोह राग द्वेष भी नहीं। रॉन्ग, ऐसा नहीं है, क्योंकि मोहादि के सद्भाव में ही वस्त्राभूषण देखने में आते हैं। सॉरी। इस प्रकार रागादि के अभाव में मुनियों की बाह्य दशा को स्पष्ट करने वाले निम्न 5 बोलों को बताया गया है। जन्म समय के रूप समान नग्न रूप होता है 1, मस्तक और दाढ़ी के केशों का लोंच करते हैं 2, शुद्धपना होने से वस्त्रादि अथवा धनादि परिग्रह उनके नहीं है। शुद्धपना किसको कहा, समझ में आ रहा है क्या? बाह्य परिग्रह नहीं होना, इसको शुद्धपना कह रहे हैं। हाँ, व्यवहार पक्ष और निश्चय पक्ष में शुद्धपना मतलब क्या? इनके प्रति मोह राग द्वेष ही नहीं खड़ा हुआ, ये सच्चा शुद्धपना। अर्थात जब मोह राग द्वेष खड़ा नहीं हुआ, अर्थात आत्मा की भावना भाता हुआ ही होना चाहिए। हिंसादि से, चौथा पॉइंट, हिंसादि से रहितपना होने से रुपए पैसों का लेन देन नहीं होता। आरंभ से रहित है, आरंभ देखो। और एक बात क्या कह रहे हैं, रुपए पैसे के लेन देन से नहीं होता। इसमें एक बहुत बड़ी बात है, एक कील भी लग जाए ना किसी मुनि के, क्या है, शुचि ज्ञान संयम उपकरण, अर्थात मुनिराज के किसी उपकरण में एक कील या फेविकॉल या कोई पॉलिश, ऐसा कुछ भी चार्जेबल आइटम लग गया हो, चार्जेबल आइटम, कोई रस्सी, जूट की रस्सी हो या कोई भी रस्सी हो जिससे बांधा गया हो,
ये लग भी गया हो और उसकी लोक में वैल्यू हो, ये आरंभ है। अब कौन समझे, कैसे समझे, किसको समझाए, समझ में आ रहा है क्या? गंभीरता से हम अपने मार्ग का परिमार्जन करें। हम अपनी थाली झांक कर देखे, कौन सही है कौन गलत, ये मत देखना। मैं मेरा मोक्ष मार्ग कैसा करूंगा ये देखना। इसका निर्णय आज ही करो, कल नहीं करना है, मुनि होने के बाद में नहीं करना है। आज ही निर्णय करना है कि मेरा मुनिपना कैसा होगा। निरंतर विचार करो कि मैं मुनि बनूंगा तो मैं क्या करूंगा। मेरी मुनि अवस्था में आत्म भावना कैसी उत्कृष्ट होगी, कैसी वो प्रभुता होगी, कैसा वो आनंद होगा, कैसी वो शुद्धात्मा की तलहटी में बैठा हुआ परिणाम होगा। विचार तो करो, ये इतना भी विचार नहीं आता है। अर्थात ऐसे पर्यायों का, अपनी पर्यायों का विचार करो। जैसे मुनिराज वहां पर बैठे कितने आनंद में केली कर रहे हैं, जैसे अनंत परमात्मा विहरमान भगवान वहां पर हसी मंदिर विहरमान वहां पर विराजमान है, क्या आनंद का भोग कर रहे हैं। ऐसा आनंद का भोग मैं भी ले सकता हूँ, ऐसी सामर्थ्य का धनी मैं हूँ। ऐसे अपनी, हे प्रभु मैं भी एक दिन तुम्हारे जैसा आनंद लेने वाला हूँ, ऐसा विश्वास स्वयं में भरो, तीव्र भावना भरो। ऐसी देखो आपको आत्मा रुचि जागृत होगी और आत्मा के पीछे यहाँ वहां भागने की कुचेष्टा ये जीव छोड़ देगा। समझ में आ रहा है क्या? इस गुरु को पकड़ो, अमुक गुरु को पकड़ो, अमुक के प्रवचन, बहुत बड़े विद्वान, बहुत छोटा विद्वान, ये करना छोड़ दो। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बड़ा विद्वान आएगा तो तुम्हें बहुत समझ में आएगा, और छोटा विद्वान आएगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इस भ्रांति से भी रहित होना, ये भी मिथ्यात्व है। जो बात वैराग्य परक है वो मेरे लिए कार्यकारी है। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, निमित्त किसको कहते हैं? निमित्त किसको कहते हैं? चलो, निमित्त नाम की वस्तु कोई जगत में आप लोगों ने देखी है क्या? निमित्त नाम की वस्तु आपने जगत में कहीं देखी है क्या? कि ये पेन को मैं निमित्त कहता हूं, या इस मोबाइल को निमित्त कहो। तो निमित्त नाम की वस्तु क्या है? किसको हम निमित्त कहेंगे? तो कह रहे हैं निमित्त मतलब क्या मालूम है? जब काम होता है तब किसी समीपवर्ती वस्तु के ऊपर काम होने का आरोप आया, इसलिए उस वस्तु को निमित्त कहा। जैसे आदिनाथ को वैराग्य हुआ, ये तो काम हो गया है। अब वैराग्य कैसे हुआ होगा? आत्म भावना से हुआ होगा या वो उसके मरण को देखकर हुआ होगा? प्रश्न है आप सबसे, आपको क्या लगता है? आपको स्यादवाद बिठाना है, वो नीलांजना का मरण देखा, अवधि ज्ञान हो गया या जाति स्मरण हो गया, जो कुछ हो गया, इसलिए वैराग्य हुआ, या आत्म भावना जागृत हो गई इसलिए वैराग्य होगा? आपको क्या लगता है? हाँ, बहुत समझ में आ रहा है क्या? हाँ, राइट। अब ये निमित्त की दुहाई दी जा रही है, निमित्त को बार बार खड़ा किया जा रहा है, राइट। और यहाँ पर हमको क्या समझना है? इसमें से हमको क्या लेना है? शुद्धात्मा रुचि निज में ना हुई, हमको शुद्धात्मा की रुचि नहीं हुई और हम निमित्तों की धुन में, उनके संयोग की प्राप्ति में, उनके पास जाकर हम समाधान को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन आत्मा की भावना ही नहीं जागृत हुई। तो हमको अब इसमें से सीख क्या लेना? ये देखो, बहुत साधारण चर्चा है, बहुत हाईफाई चर्चा नहीं, तार्किक चर्चा नहीं है, लेकिन अपना काम हो जाए ऐसी चर्चा है। मुझे पूरा विश्वास है अगर कोई इस बात को समझ लेगा अच्छे से, उसका काम होना चाहिए। अर्थात काम हो जाने का मतलब क्या?
अर्थात वो स्वयं को मैं कहाँ गलत हूं, इतनी परीक्षा करने की सामर्थ्य उसमें आएगी ही आएगी, आनी ही चाहिए। निष्पक्ष बुद्धि वाला होना चाहिए, परीक्षा बुद्धि वाला होना चाहिए। अंधे अंधे फॉलोअर की यहाँ पर कोई अपेक्षा नहीं है, उसका काम नहीं होगा। यहाँ पर जागृत व्यक्ति, ये निरंतर परीक्षार्थी व्यक्ति और वो निरंतर आत्म भावना की भावना भाता हुआ व्यक्ति, इसको ये बात समझेगी और वो बराबर अपना काम करेगा। शांतिनाथ भगवान है ना, शांतिनाथ भगवान को वैराग्य कैसे हुआ? उत्तर दो है, बोलो, दोनों उत्तर बोलो। शांतिनाथ भगवान को वैराग्य कैसे हुआ? और हमको क्या सीखना है इसमें से? कोई नहीं बोलेगा। अरे शांतिनाथ भगवान के वैराग्य का प्रसंग नहीं मालूम क्या? अरे एक बाल सफेद हुआ था, ऐसा ही है ना, या टूटता तारा देखा होगा, दो में से एक कुछ तो है। क्या है बराबर? सफेद बाल, सफेद बाल। सफेद बाल, एक बाल सफेद हो गया और वैराग्य हो गया। माय डियर साहब, हमारा पूरा साफ पूरा सफेद हो गया, हम इसको काला कर करके वैराग्य के प्रसंग को छुपा रहे हैं, निमित्तों को हम दूर कर रहे हैं। आप पकड़ रहे हैं क्या? इसका मतलब सफेद बाल वैराग्य का कारण किसके लिए? जिसको आत्म भावना जागृत हो गई उसके लिए। अगला प्रश्न देखो, एक्सरसाइज कर रहे हैं अपन। ये अभ्यास देखो, आपने स्वाध्याय में छोटे से छोटा बच्चा भी आएगा ना तो भी समझ जाएगा। वो आपको लगता होगा ये बड़ों की बातें चल रही है, आई एम वेरी सॉरी टू से, ये छोटों की बातें चल रही है। इतनी सरल बातें चल रही है। देखो देखो, और महावीर का पूर्व भाव, 10वां पूर्व भाव, शेर की पर्याय, सिंह की पर्याय, राइट? उसको वैराग्य क्यों हुआ? प्रश्न है आप सबसे, महावीर को वैराग्य क्यों हुआ? राइट? नहीं, मुनिराज आए बिना हो ही नहीं सकता था। अभी कोई व्यवहार पक्ष की मतलब एकांतता वाला व्यक्ति होगा, समझना रोहित भाई। अपन जो कह रहे थे ना कि व्यवहार पक्ष की एकांतता, अभी देखो यहाँ पर कैसा एप्लीकेशन करते हैं अपन। जो व्यवहार पक्ष की एकांतता करता है, वो कह रहे नहीं, मुनिराज नहीं आते तो काम होता ही नहीं, मुनिराज नहीं आते तो काम होता ही नहीं। वो इसी में अटकता। अरे लेकिन इसने पुरुषार्थ किया, ये देखना तू, इसके पुरुषार्थ को तू कोई गिनता ही नहीं है, तो मुनिराज के आने को ही पीछे पड़ा है। ये समझ में आ रहा है क्या? इसको शुद्धात्म भावना के प्रति भावना ही प्रकट हुई है, नहीं होती तो मुनिराज आकर क्या करते? आप पकड़ रहे हैं क्या? वैसी बात यहाँ पर है। मैं इतना दिन भर भटकता हूँ, घूमता हूँ, इस शिविर से उस शिविर, उस शिविर से उस शिविर, अब नेक्स्ट शिविर, नेक्स्ट शिविर। कल परसों एक विद्वान का मैंने एक स्टेटस देखा कि मैं अभी उदयपुर में इतने दिन, फिर सूरत में इतने दिन, फिर वसई में इतने दिन, बोरीवली में इतने दिन, फिर गोरेगांव में इतने दिन, फिर कांदिवली में इतने दिन, फिर पारला में इतने दिन, फिर हम 10-15 स्थानों के नाम, बस जो लाभ लेना चाहते हैं। अरे साहब, बराबर है, बराबर है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको फॉलो करना, करते रहना, उससे अच्छा मैं यहाँ पर बैठूं और मेरी आत्म भावना को जागृत करूं। देखो, मैं दावा करता हूँ, ये प्रवचन जो सुने और उसका काम नहीं हो यथार्थ भावना से, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत बहुत निर्मल परिणाम से निकले हुए वचन है।
और इसमें से एक भी छलावे का प्रसंग नहीं है, मतलब छल की भावना नहीं है। इसलिए यहाँ वहाँ भागने की चेष्टा छोड़ दो। जितना मिल रहा है उसमें ही अपना समाधान ढूंढने की कोशिश करो। प्रश्न स्वयं को बारंबार पूछना, आज के दिन में आत्मा को ध्याया कि नहीं ध्याया? प्रश्न करो ना। नहीं ध्याया तो अब क्या करना? आत्मा को ध्याना। अब ये उपाय क्या ढूंढता है? उपदेश को ढूंढना, उपदेश को सुनना। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं उसका, लेकिन आत्म भावना की भावना बिना उपदेश सुनना निरर्थक है। यही तो बात कह रहे हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। मैं उसी बात को आपके सामने पेश करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? गंभीरता से विचार करना। अपन जहां पर रुके हैं वहां से अपने को स्वयं को उठाना है, और इसलिए इष्टोपदेश का एक क्षण याद करना। आत्मैव गुरुरात्मनो, मेरा आत्मा ही मेरा गुरु है। अन्य किसी गुरु की खोज में मत जाना। नहीं नहीं, आप कुछ भी कहो, हमको तो गुरु की महिमा आए बिना रहती नहीं। अब हम क्या करें तुम्हारे इस महिमा को? हम नहीं कुछ कर सकते। तुम्हारा अटकाव संयोगों में है। तुम्हें निसंग की भावना ही भाई नहीं है। असंगता की भावना आया है 2-3 गाथा पहले ही। असंगता की भावना भाता है। असंग अपनी आत्म वस्तु है। तुमने प्रवचन सार के प्रवचन अच्छे से पढ़े ही नहीं है। तुम टीका को पढ़ो तो सही। कितनी जबरदस्त बातें आई है। आपको गदगद होना चाहिए, हिल जाना चाहिए इन प्रकरणों को सुनकर। और फिर भी हम ऐसे के ऐसे एकदम शुष्क मन से बैठे हैं। अच्छी बात नहीं है। प्रेरित हो जाओ, समर्पित हो जाओ, आत्म कल्याण के लिए कटिबद्ध हो जाओ। यही अवसर है, अन्य प्रकार से नहीं, अन्य काल में नहीं, इसी काल में अब स्वर्णिम अवसर आ गया है। इसको दाव मत चूको चौहान। इस बार नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, याद रखना। चलिए रुकेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, ना तो जिनवाणी स्तुति।